मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। वीएचपी की ओर से अखंड भारत मशाल रैली का आयोजन। देश में मोदी सरकार को अधिकार में लाने के लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से बीजेपी सत्ता में आई है। ये ख्याल है इन संगठनों का। अब देश के 75वें आज़ादी अमृत महोत्सव के चलते तिरंगा लहराने की बजाय कल देर रात चिकमंगलुरु में वीएचपी की ओर से मशाल रैली करके अखंड भारत के लिए रैली का आयोजन किया गया इन संगठनों की ओर से। और एक तरफ देश को इस मशाल रैली की सच में क्या ज़रूरत है, क्योंकि देश में बेरोज़गारी, महंगाई, गरीबी जैसे कई मुद्दे हैं। ऐसे मुद्दों को छोड़कर एक तरफ देशभक्ति का नशा चढ़ा के डिजिटल और आधुनिक भारत को मशाल की रोशनी में न जाने किसको रास्ता दिखाएंगे ये संगठन। सीएम बोम्मई ने किया इलेक्ट्रिक बसेस का चालन। 75वें अमृत महोत्सव के चलते विधानसभा के कैंपस में सीएम बसवराज बोम्मई ने 12 मीटर लंबे 75 इलेक्ट्रिक बसेस का चालन किया है। ये सिर्फ बीएमटीसी में इलेक्ट्रिक बस रास्ते पर दौड़ेंगे। आने वाले दिनों में केएसआरटीसी विभाग में इलेक्ट्रिक बसेस की शुरुआत हो सकती है, जिससे पर्यावरण को भी बचाने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये बसेस पूरी तरह से पोल्यूशन मुक्त होते हैं। सरकारी स्कूल्स बनी हाईटेक स्कूल। अक्सर लोग सरकारी स्कूल का नाम सुनते ही मुंह फेर देते हैं, लेकिन अब यही सरकारी स्कूल किसी प्राइवेट स्कूल के मुकाबले में किसी से कम नहीं की मिसाल बनी है। बीजापुर जिला देवर हिप्परगी तालुका हंचड़ी गांव के स्थानीय युवकों की कोशिशें रंग लाई। आज रंग बिरंगे रंगों से स्कूल को सजाकर स्वच्छता से दर्शाया गया। स्कूल को जो किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं कहलाएगी ये स्कूल। देश के तिरंगे पर नजर आया जीसस का नाम। बल्लारी शहर के गणेश कॉलोनी में रघु नामी व्यक्ति ने अपने घर पर लगाए तिरंगे में जीसस नाम का स्टिकर लगाया था। जानकारी मिलते ही भगवा संगठनों की ओर से बड़ी बहस के बाद पुलिस ने रघु की गिरफ्तारी की है। पुलिस ने इस तिरंगे को यहां से हटाया। उल्टा लहराया देश का तिरंगा। रायचूर शहर में रहे मौलाना आज़ाद स्कूल के प्रिंसिपल सुगुरेश हिरेमठ की ओर से स्कूल में तिरंगा लहराने के समय पर हरा रंग ऊपर करके लहराया गया। तिरंगा पढ़े लिखे शिक्षक ही ऐसे काम करेंगे तो इनसे शिक्षा लेने वाले स्टूडेंट्स कौन कौन सा कारनामा अंजाम दे सकते हैं, सोचने वाली बात है। शिक्षक की इस लापरवाही पर सार्वजनिकों में खूब विरोध भी देखने को मिल रहा है। पालिका की बड़ी लापरवाही, कचरे की वाहन पर तिरंगा। गुलबर्गा महानगर पालिका की ओर से हर घर तिरंगा अभियान के चलते कचरा उठाने वाली वाहन जो पहले से ही कचरे की तरह पुरानी हो गई है, उस पर देश के तिरंगे को लहराकर अपमान किया गया है। अगर यही गलती कोई और करता तो बड़ी चर्चा का विषय बनता मीडिया में, लेकिन ये तो सरकार की गलती है। खराब रास्तों की मरम्मत की खुद पत्रकारों ने। दुनिया को सच्चाई दिखाने वाले पत्रकार बने मजदूर। बेलगाम शहर जो स्मार्ट सिटी कहलाता है, इसी स्मार्ट सिटी में रहे डीसी ऑफिस का रोड पूरी खस्ता हालत में है। कई बार डीसी को मेमोरेंडम दिया गया, खबर दिखाई गई, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बेलगाम जिला पत्रकार संघ के सदस्यों की ओर से ही खुद के निजी खर्च से इन रास्तों की मरम्मत की जा रही है। क्या कलयुग आ गया है। सच्चाई दिखाने वाले पत्रकार भी आज लेबर बनकर गड्ढे भरने का काम कर रहे हैं देश में। बसवराज बोम्मई आरएसएस की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। सिद्धरामैया सरकारी इश्तेहार में नेहरू की तस्वीर न होने पर पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि नेहरू की तस्वीर को जानबूझकर नहीं लगाया गया। बीजेपी वाले नेहरू पर रहे विरोध को
ओपन दर्शा रहे हैं। ये कोई बीजेपी का इश्तिहार नहीं, सरकार का इश्तिहार है। बसवराज बोम्मई जनता के नहीं बल्कि आरएसएस के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, कहा विपक्षी दल के नेता सिद्धरामैया ने। शायद हो भी सकता है, क्योंकि आजकल के हालात देखने से बोम्मई आरएसएस के लिए ही बने होंगे, ऐसी सोच जनता में आ चुकी है। मदरसों और मसाजिदों पर लहराया तिरंगा। देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी के चलते मुस्लिम समाज भी देश के इस आज़ादी के महा उत्सव में खुद को आगे रखते हुए मदरसों और मसाजिदों पर तिरंगा लहराकर आज़ादी के जश्न में शामिल होकर भारतीय होने का सबूत पेश किया। इस पर बेंगलुरु जामिया मस्जिद के इमाम मकसूद इमरान ने जानकारी दी है कि राज्य में रहे सभी मसाजिद और मदरसों सहित समुदाय से जुड़े सभी लोगों को आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को ईद की तरह मनाने की सूचना दी गई है, जिसको मना भी रहे हैं राज्य में लोग, कहा जामिया मस्जिद के इमाम मकसूद इमरान ने। सरकारी हॉस्टल में मूल सहूलियात से वंचित स्टूडेंट्स। गदग जिला रोहन तालुका अब्बीगेरे में रहे बैकवर्ड क्लास सरकारी विभाग के अधीन आने वाले अटल बिहारी वाजपेयी रेसिडेंशियल स्कूल को स्थापना होकर 5 साल होने के बाद भी यहाँ के स्टूडेंट्स को बेंच, बेड और गर्म पानी जैसी व्यवस्था ही नहीं मिल पाई। यहाँ के छात्रों को सांप और बिच्छुओं के बीच गंदगी में ही इन स्टूडेंट्स को अपनी शिक्षा लेने की नौबत आ चुकी है। देश तो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन इसी बीच देश की ये भी एक तस्वीर है जहां पर सहूलियात से वंचित है देश का आने वाला भविष्य। यूथ कांग्रेस की ओर से की गई विशाल तिरंगा रैली। बेंगलुरु में यूथ कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम सिद्धरामैया के हाथों इस रैली का चालन किया गया, जो ट्रिनिटी सर्कल से गांधी सर्कल तक पूरे 3.5 किलोमीटर लंबे तिरंगे की यात्रा निकालकर आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में हिस्सा बने। ये कांग्रेसी ड्रोन कैमरे में विशाल तिरंगे की खूबसूरती काफ़ी खूबसूरत नजर आई। शादीशुदा महिला के साथ स्वामी जी फरार। रामनगर जिला मागड़ी तालुका सोलूरू मठ के शिव महंतेश स्वामी जी जो कुछ ही दिन पहले पीठाधिपति बने थे इस मठ के, जो कल रात चिट्ठी लिखकर शादीशुदा महिला के साथ भाग निकले हैं। चिट्ठी में इनका कहना है कि मुझे सन्यासी नहीं बनना, मठ में रहना मुझे पसंद नहीं कहते हुए शादीशुदा महिला के साथ फरार हुए हैं स्वामी जी। इस घटना पर स्वामी जी पर कोडूर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।